नमस्ते मेरे प्यारे परिवार। जी हाँ, मैं आपको परिवार ही कहता हूँ क्योंकि ये कोई सिर्फ चैनल नहीं है। ये हम सबका एक साझा आंगन है जहाँ हम सब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। अच्छा, चलिए एक बात पर गौर करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दिल में तो बहुत उमंग है कि अपने पोते पोती के साथ पार्क में जाके दौड़ा जाए, उनके साथ खेला जाए, लेकिन मन का वो सारा उत्साह आपकी अपनी ही टांगों के बोझ तले कहीं दब सा जाता है? क्या कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए या बस यूं ही चलते चलते एक अजीब सा डर मन में आता है कि कहीं कहीं मेरा संतुलन ना बिगड़ जाए? कल ही की बात है, मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं शर्मा जी। उनका फोन आया। उनकी आवाज में ना एक गहरी उदासी थी। कहने लगे, यार रिटायरमेंट के बाद कितने ही सपने देखे थे कि दुनिया घूमूंगा, पहाड़ों पर जाऊंगा, पर अब तो हाल ये है कि अपने ही घर में ड्राइंग रूम से बाथरूम तक जाना भी किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। पैर कांपते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो कांपती हुई टांगे हैं ना, ये सिर्फ बढ़ती उम्र की कोई निशानी नहीं है। नहीं, ये आपके अपने शरीर की एक पुकार है। एक बहुत ही धीमी सी आवाज जो आपसे मदद मांग रही है। वो कह रही है कि मुझे सुनो, मुझे थोड़ा समझो। तो चलिए सबसे पहले हम इस पुकार को ही समझते हैं। 60 साल की उम्र के बाद अक्सर होता क्या है? देखिए, विज्ञान की भाषा में इसे सार्कोपीनिया कहते हैं, पर अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो जरा कल्पना कीजिए एक बड़ी चौड़ी बहती हुई नदी की, जो धीरे धीरे वक्त के साथ सूखने लगती है। ठीक वैसे ही हमारी टांगों की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं। आपने भी शायद गौर किया होगा, कई बुजुर्गों की टांगें तो पतली हो जाती हैं पर शरीर का ऊपरी हिस्सा भारी रहता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बेचारी हड्डियां तो अब भी बोझ उठा रही हैं, लेकिन उन मांसपेशियों ने साथ देना कम कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, हम जो प्रोटीन खाते हैं ना, हमारा शरीर उसे पूरी तरह से सोख नहीं पाता। दूसरा, हमारे जोड़ों के अंदर की चिकनाहट, वो जो ग्रीस होता है ना, वो कम होने लगता है और अंदर एक तरह की सूजन, एक आग सी लगी रहती है। और तीसरा, हमारे दिमाग से पैरों तक जो संदेश ले जाने वाली नसें हैं वो भी थोड़ी सुस्त पड़ जाती हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि कुदरत ने इसका समाधान कहीं बाहर नहीं, आपकी अपनी रसोई में ही छुपा कर रखा है। आज मैं आपको रसोई के डिब्बों में बंद उन 5 छोटे छोटे लेकिन चमत्कारी बीजों का वो रहस्य बताऊंगा जो आपकी टांगों में फिर से वही पुरानी बिजली, वही पुरानी जान वापस ला सकते हैं। आज की ये जानकारी शायद छोटी सी लगे, लेकिन मेरा यकीन मानिए, इसके अंत तक आप खुद को एक नई उम्मीद और एक नई ताकत से भरा हुआ महसूस करेंगे। हमारी इस खजाने की लिस्ट का जो पहला हीरा है वो है अलसी। मैं इसे जोड़ों का तेल कहता हूं। आपको याद है, घर में जब पुरानी सिलाई मशीन या दरवाजे के कब्जे तेल के बिना सूख जाते थे तो कैसी चर चर की आवाज करने लगते थे। बस हमारे घुटने भी ठीक वैसे ही हैं। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नाम का एक जादू होता है। ये हमारे शरीर के अंदर की उस अदृश्य आग को बुझाता है जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और यही वो चीज है जो जोड़ों में दर्द पैदा करती है। और ये सिर्फ घुटनों के लिए ही नहीं, बल्कि आपके दिल को भी जवान रखने में मदद करता है और पेट को भी साफ रखता है, क्योंकि अच्छी सेहत की नींव एक स्वस्थ पेट ही तो है। लेकिन सुनिए, एक बहुत ही जरूरी बात, अलसी को कभी भी साबुत मत खाइएगा। इसका जो बाहरी छिलका है वो इतना मजबूत होता है कि हमारा शरीर उसे तोड़ ही नहीं पाता और इसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो सही तरीका क्या है? अलसी को हल्का सा भूनकर मिक्सी में पीस लें, और हाँ, पाउडर बस 3 से 4 दिन का ही बनाएं, वरना ये अपनी असली ताकत खो देता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे रत्न पर, कद्दू के बीज। हम अक्सर इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर सच तो ये है कि आपकी टांगों के लिए किसी पावर बैंक से कम नहीं है। मेरे एक जानने वाले हैं मिस्टर चैटर्जी। उन्हें रात में सोते सोते अचानक टांगों में भयानक ऐंठन होती थी, जिसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहते हैं। बेचारों की नींद ही खराब हो जाती थी। मैंने उन्हें बस एक छोटी सी सलाह दी कि रोजाना भुने हुए कद्दू के बीज खाना शुरू कर दें। इनमें होता है मैग्नीशियम, जो हमारी खिंची हुई अकड़ी हुई मांसपेशियों को आराम देता है, उन्हें नर्म बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से सहलाती है। साथ ही इसमें मौजूद जिंक हड्डियों को अंदर से मजबूती देता है, और हाँ, पुरुषों के लिए तो ये प्रोस्टेट की सेहत का भी बहुत ध्यान रखता है।
चलिए अब जरा और आगे बढ़ते हैं और उन बीजों से मिलते हैं जो आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी को पूरा करेंगे और आपके शरीर को अंदर से साफ करने का काम करेंगे। हमारा तीसरा बीज है चिया बीज, और मैं इसे कहता हूं कैल्शियम का सुपर हीरो। हमें हमेशा यही बताया गया कि हड्डियां दूध पीने से मजबूत होती हैं, पर यह भी सच है कि उम्र के साथ बहुत से लोगों को दूध हजम नहीं होता। तो फिर वो क्या करें? आपको जानकर हैरानी होगी कि चिया के इन नन्हे नन्हे बीजों में दूध से 5 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। चिया 5 गुना। और इनकी एक और खासियत है, ये पानी को सोखकर आपके शरीर और मांसपेशियों में नमी बनाए रखते हैं, जिससे उनमें लचीलापन बना रहता है। हमारा चौथा बीज है तिल, जो आपकी हड्डियों को फौलाद जैसा बना सकता है। जरा याद कीजिए, हमारे बड़े बुजुर्ग सर्दियों में तिल के लड्डू क्यों खाते थे? वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं थे, नहीं, वो हड्डियों की दवाई थी। क्या आपके उठने बैठने पर घुटनों से कड़क कड़क की आवाज आती है? ये आवाज एक इशारा है कि हड्डियों को पोषण की जरूरत है, और तिल, खासकर काले तिल, उन्हें वही पोषण देते हैं। और अब हमारा पांचवां और सबसे शक्तिशाली बीज मेथी दाना। देखिए, ये सिर्फ एक बीज नहीं, ये एक औषधि है। मेरे पिताजी 90 साल की उम्र में भी सुबह सुबह बागबानी किया करते थे, और उनका राज था रोज सुबह 1 चम्मच भीगी हुई मेथी का पानी पीना। वो हमेशा एक बात कहते थे, बेटा, जिसने मेथी की कड़वाहट को सह लिया, उसे जिंदगी में बुढ़ापे की कड़वाहट कभी नहीं सहनी पड़ेगी। टांगों की कमजोरी का एक बहुत बड़ा कारण बढ़ा हुआ ब्लड शुगर और यूरिक एसिड भी होता है। मेथी इन दोनों दुश्मनों को काबू में रखती है। अगर आपके पैरों या पंजों में सूजन रहती है, तो मेथी उसे भी खींच लेती है। ये शरीर की अंदर से सफाई करती है और दर्द को जड़ से मिटाने का काम करती है। अब आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भाई, इतने सारे बीज, इन्हें खाना कैसे है? कौन सा कब खाना है? आप बिल्कुल मत घबराइए, मैंने आपके लिए एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही आसान सा टाइम टेबल तैयार किया है, जिससे आप चाहें तो कल सुबह से ही शुरू कर सकते हैं। जरा स्क्रीन पे देखिए, यह है आपका रोज का आसान सा नियम। सुबह उठते ही खाली पेट मेथी का पानी, नाश्ते में 1 चम्मच पिसी हुई अलसी का पाउडर, शाम की चाय के साथ बिस्किट की जगह 2 चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज, और रात को सोने से पहले भीगे हुए चिया बीज। बस इतना ही तो करना है। लेकिन रुकिए, एक और सबसे जरूरी बात, इन बीजों का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको विटामिन डी की भी जरूरत पड़ेगी। रोज सुबह बस 15 मिनट सुबह की जो गुनगुनी धूप होती है, उसमें जरूर बैठें। सूरज की ये किरणें उस चाबी की तरह हैं जो आपके शरीर में कैल्शियम का ताला खोलती हैं। इस चाबी के बिना ये सारा खजाना अधूरा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरी कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी सेहत और आपकी सुरक्षा के लिए हैं। पहली बात, इन बीजों को बताई गई मात्रा में ही लें, मुट्ठी भर कर नहीं खाना है। दूसरी, दिन भर में पानी खूब पिएं, क्योंकि इनमें फाइबर बहुत होता है। और तीसरी, जो कि सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या है या आप खून पतला करने की कोई दवाई ले रहे हैं, तो इन्हें शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। हमारा मकसद आपको स्वस्थ बनाना है, किसी भी तरह के जोखिम में डालना नहीं। चलते चलते मैं बस इतना ही कहूँगा कि उम्र तो बस एक नंबर है। आपके अंदर आज भी वही हिम्मत है, वही जज्बा है। आपकी टांगें आज भी मीलों चल सकती हैं, आपके घुटने आज भी अपने पोते पोतियों को गोद में उठा सकते हैं। बस खुद पर विश्वास कीजिए और प्रकृति माँ की इन छोटी छोटी नेमतों का सहारा लीजिए। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और अगर इस जानकारी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। इसे उस हर इंसान को भेजिए जिसे आप फिर से दौड़ते हुए, मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। और अगर आप आज दी गई सलाह को मानने का वादा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये प्यारे से शब्द जरूर लिखिएगा, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे सच में बहुत हिम्मत मिलती है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना और अपनी टांगों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यही तो आपको आपकी हर मंजिल तक लेकर जाएंगी। नमस्ते।